हेलो गाइस, मेरा नाम प्रवीण है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीड जनरेशन सिस्टम को। तो हर एक बिजनेस की एक प्रॉब्लम होती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है लीड्स। प्रोडक्ट लगभग सबके पास होते हैं, उस प्रोडक्ट को आपको सेल करना होता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो है लीड जनरेशन का। तो हर एक बिजनेस लीड जनरेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करता है। उसी तरह से हमने भी जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हमें भी उनको प्रमोट करना था, हमने भी डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया और फिर फाइनली स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट निकला, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे अपने लीड को ऑटोमेट किया। तो लीड के लिए हर एक बिजनेस स्ट्रगल करता है क्योंकि लीड जनरेशन इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इतना आसान नहीं होता लीड जनरेशन करना। आपको रेगुलर कस्टमर को फॉलोअप करना होता है, रिप्लाई फास्ट करने होते हैं और उनको जो आपका प्रोडक्ट का अपडेट है वो डेली उनको सेंड करना होता है। जब हमने स्टडी किया, डिफरेंट वीडियोस को जब देखा, तो कईयों ने अलग अलग सोल्यूशंस जो थे उन्होंने अलग अलग सोल्यूशंस को बताए। कोई N8N के बारे में बताता कि AI के थ्रू N8N को यूज़ कर सकते हैं। मोल्ट बोर्ड के बारे में स्टडी किया। फिर फाइनली जब हमने उन पे काम करना शुरू किया तो जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट उनसे नहीं मिला। रीज़न क्या था? उनके अंदर एक लिमिटेशन है। आप वर्क फ्लो तो बना सकते हो, लेकिन उसको आपको फुली ऑटोमेट करना, उसके लिए आपको खुद ही एक सिस्टम को डेवलप करना होता है। तो हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसी तरह का एक वर्क फ्लो डेवलप किया है। आज हम उसी को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। होता ये है कि आप जब किसी कस्टमर को कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, और कई बार ऐसा होता है कि वो इंटरेस्टेड भी होता है लेकिन आप टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप बिज़ी हो या कुछ कहीं और, आप किसी दूसरे वर्क में बिज़ी हो, कहीं बाहर हो या किसी फैमिली फंक्शन में हो, तो आप उस टाइम पे एकदम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते। तो उसके कारण क्या होता है कि डिले जो होता है वो आपकी लीड को ख़त्म कर देता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें भी आया था जब मैंने एज ए डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर जब लॉन्च किया फर्स्ट टाइम। तो होता क्या था कि आप मेल डालते थे कस्टमर, उनको रिप्लाई नेक्स्ट डे मिलता था, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे थे जो फॉरेन के होते थे, उस टाइम मैं सोया होता था और वो वर्क पे होते थे। तो उस केस को उसको जब हमने स्टडी किया तो नेक्स्ट डे जब रिप्लाई जाता था, कुछ कस्टमर रिवर्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। आप जब भी देखोगे, अगर जब आपके पास कोई लीड आ रही है तो जितना फास्ट आपका रिस्पॉन्स होगा उतना कन्वर्जन के चांसेस होते हैं हाई होते हैं। तो इसी को हमने 10-15 साल के एक्सपीरियंस में हमने सीखा कि हमें जितना हो सके फास्ट रिस्पॉन्स करना होता है लीड्स को। तो उसी को लेके हमने सिस्टम बनाया। 2-3 तरह के हम मेनली मीडिया यूज़ करते हैं। एक तो व्हाट्सएप और एक हम यूज़ करते हैं ईमेल, जिससे हम लीड्स जनरेट करते हैं। लीड्स ईमेल में आपको जो चांसेस, ओपनिंग चांसेस हैं, कम होते हैं। व्हाट्सएप में आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि व्हाट्सएप लगभग सब यूजर्स चेक करते हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू भी लीड जनरेशन हमें चाहिए था और ईमेल के थ्रू भी हमें लीड जनरेशन सिस्टम को एक्टिवेट करना था। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए था वो था कि ये ऑटो रिस्पॉन्डर हो। अगर जो किसी कस्टमर ने हमारे किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेरी किया तो वो क्वेरी साथ साथ ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। रिस्पॉन्स भी इस तरह की कि एक डेमो के लिए वो बुक कर सकते थे कि डेमो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए कि इन कस्टमर ने इस दिन का डेमो बुक किया है, कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, वो उसी के हिसाब से डेमो को बुक कर सकते थे। और हमें जो लीड चाहिए थी वो इस तरह से चाहिए थे कि मल्टीपल जगह से हमें डाटा को उठाकर स्क्रैप करके अपने सिस्टम में डालना था। और हमें एक यूज़र को एक ऑप्शन भी देना था कि कोई यूज़र जिसको हम अननोन पर्सन है, जिसको हम मेल डाल रहे हैं, कई बार वो चाहते हैं कि हम उनको मैसेज ना करें, अनसब्सक्राइब का ऑप्शन भी रखें, तो वो भी हमें चाहिए था कि वो एक क्लिक पे अनसब्सक्राइब कर सकें। अगर जो व्हाट्सएप है तो स्टॉप का मैसेज डाल के वो अनसब्सक्राइब को कर सकें। कुछ फीचर्स तो हम N8N में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा प्रॉपर एक मैनेज करना वो N8N से बाहर था। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। अब हमने कैसे किया, तो चलते हैं डायरेक्ट सिस्टम पे। ये है हमारा सिस्टम जो हमने डेवलप किया। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेटिंग्स पे। हमने सेटिंग्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को डाला। एक्चुअली हमें क्या चाहिए था, हमें जो लीड्स जनरेट करनी थी वो सिटी वाइज जनरेट करनी थी। कि हम चाहते थे कि हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल हो कि हमें किस पर्टिकुलर सिटी के किस पर्टिकुलर प्रोफेशन को टारगेट करना है। तो उसके लिए हमने बैक सेटिंग्स में ये ऑप्शन बनाया कि आप यहाँ से सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट सिटी को, कि आपको फोकस कहाँ पर करना है।
तो ये हमने यहाँ पे जिस जिस सिटीज़ पे आपको फोकस करना, जो हमको फोकस करना था, हमने वहाँ पे ऑप्शन दिया। यहाँ पे हम और सिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। हमारा फोकस ये भी था कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के कस्टमर्स को भी टारगेट करें। जिस इंडस्ट्री को हम फोकस करना चाह रहे हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ में भी एग्जिस्ट करती है। और दूसरा, हर एक कंट्री में लैंग्वेज डिफरेंट होती है, कहीं इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, तो हमें इन सब को भी टारगेट करना था कि अगर जो कोई फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रेंच का कोई कस्टमर है, जर्मन का कोई कस्टमर है और जर्मन लैंग्वेज में हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू वो जो रिस्पॉन्स है वो जाना चाहिए। तो हमने उस पर भी फोकस किया। जो इंडस्ट्री हमें टारगेट करनी थी, तो यहाँ हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को मेंशन किया हुआ है। हम नई इंडस्ट्रीज़ को भी ऐड कर सकते हैं जो हमें टारगेट करनी थी। उसके बाद चैनल्स जो थे उसमें हमें क्या करना था, हमें मेल्स जो भेजनी थी वो मेल्स हमें मल्टीपल अकाउंट से भेजनी थी। रीज़न क्या था कि आप अपने जो अपना डोमेन है या जीमेल के अकाउंट, उनमें लिमिटेशन होती है कि आप स्पेसिफिक ईमेल्स को सेंड कर सकते हो। अगर जो आप कोई नया डोमेन भी लेते हो तो आप जब एकदम मल्टीपल यूजर्स को मेल डालते हो तो वो आपके डोमेन को ब्लॉकिंग के चांस रहते हैं। आपका डोमेन कई बार ब्लॉक हो सकता है क्योंकि आप स्पैम करते हो। कहीं जब मेल जाती हैं तो वो कई बार यूजर जैसे स्पैम कर देता है तो मल्टीपल मेल जैसे स्पैम में जाते रहेंगे, वो डोमेन की रैंकिंग को इफेक्ट डालता है। तो हमें क्या चाहिए था कि मल्टीपल डोमेन्स को हम ऐड कर सकें, मल्टीपल ईमेल आईडी उन पे हम क्रिएट कर सकें, और क्रिएट करने के बाद उन सब से हम कुछ किसी से 20, किसी से 50, जब तक हमारा डोमेन वार्म अप नहीं होता तब तक हम उनसे मेल को सेंड कर सकें। क्योंकि अगर जो आप एक ही मेल से आप चाहो कि 2000 ईमेल आप डाल दो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि सर्विसेज अगर जो आप डालते हो तो मैक्सिमम ईमेल स्पैम में जाएंगी। और अगर जो आप व्हाट्सएप से मार्केटिंग मैसेज करते हो तो वहाँ भी ब्लॉक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी हमें देखना था। तो हमने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं कि आप मल्टीपल ईमेल आईडी से ईमेल को सेंड कर सकते हो, वो हमने यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करवाया। उसके अलावा हमने रिप्लाई मोड, यहाँ पे मल्टीपल रिप्लाई मोड को डाला कि फुली रिप्लाई आप एज एन ह्यूमन करना चाहोगे या ऑटोमेटिकली एआई सब कुछ हैंडल करे। रिप्लाई लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट होना चाहिए या आप स्पेसिफिक सिर्फ इंग्लिश में रिप्लाई करना चाहोगे, क्योंकि हमारा जैसे हमने कहा था कि अगर जो कोई जर्मन कस्टमर हमारे पास आता है तो हमारा मेन टारगेट था कि हम उसको जो रिस्पॉन्ड करें वो जर्मन में ही करें। कोई फ्रेंच में हमसे कम्युनिकेट करे तो फ्रेंच में ही एआई उसको रिस्पॉन्ड करे। तो ये भी हमारा एक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम उसी के अकॉर्डिंग चले। मैक्स फॉलो अप एपीआई कैन सेंड, तो हमने ये भी सेट कंट्रोल करना था कि कितने फॉलो अप हम एक पर्टिकुलर कस्टमर को करेंगे। कैन ऑफर डिस्काउंट्स, अगर जो चाहते हो कि एआई आपकी तरफ से डिस्काउंट ऑफर करे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था। प्राइसिंग शेयर कर सके, डेमो शेड्यूल कर सके, तो ये सब हमने यहाँ पर ऑप्शन डेवलप किए। मेनली आप यहाँ पे एक फीचर देखो कि हमने यहाँ पे एक फीचर डाला कैन ऑफर डेमो शेड्यूल कोड। तो हम जब डेमो शेड्यूल कर रहे हैं वो हम यूज करते हैं गूगल कैलेंडर को। कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस था कि एआई ऑटोमेटिकली यूजर की रिक्वेस्ट को ले और ऑटोमेटिकली एक स्लॉट को बुक कर दे जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जब व्हाट्सएप पे कोई क्लाइंट हमको रिप्लाई करता है तो ऑटोमेटिकली एआई उनको रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्ड करने के बाद उनसे पूछता है कि अगर जो आपको डेमो बुक करना है तो जो स्लॉट अवेलेबल है उसके लिए यूजर को एक ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा स्लॉट बुक करना है। अगर जो यूजर चाहे तो अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे को भी यूज करके वो जो डेमो है वो बुक कर सकता है। अब चलते हैं वर्किंग में। वर्किंग कैसे करता है, तो हमारे जो लीड्स हैं वो सीआरएम में ऑटोमेटिकली ये डिफरेंट सोर्सेज से लीड्स को उठाता है। तो ये लीड ऑटोमेटिकली फैच होती हैं। यहाँ पे ये टोटल इतनी लीड फैच होती हैं, इतनी फैच हुई, इतनी कॉन्टैक्ट हुई, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल होगा। ये सिस्टम करता क्या है कि हर रोज ऑटोमेटिकली लीड्स उठाएगा, उनको रिप्लाई करेगा और एआई उनसे जो डेमो है वो कॉल बुक करेगा, और वो डेमो फिर हमें यहाँ डेमो में विजिबल होते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने किस टाइम पे कौन सा डेमो को बुक करवाया। और जब हम ऑटोमेटिकली मैसेज डालते हैं, हम मैनुअली भी इसके थ्रू मैसेज डाल सकते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि ऑटोमेट ना हो, कुछ हम मैनुअली डालें, तो यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप यहाँ मैनुअली सिलेक्ट करके सर्च करके सेंड ईमेल और सेंड एसएमएस कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है, सेंड व्हाट्सएप कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके पास मैनुअल कंट्रोल होगा कि सपोज करो आपने आज 50 यूजर्स को से कम्युनिकेट करना है, तो आप यहाँ से भी वो 50 यूजर्स को सिलेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये इस तरह से सिस्टम हमने डेवलप किया। व्हाट्सएप के लिए हमने
मैसेज 91 का यूज़ किया। व्हाट्सएप पे हमने अपना एक टेम्पलेट डाला और उसी को हम यूज़ करते हैं। होता क्या है कि जब आप कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज डालते हो तो फर्स्ट टाइम जो आप मैसेज डालते हो मार्केटिंग मैसेज आपको कॉस्ट करता है। जब हम किसी को फर्स्ट टाइम मैसेज डालते हैं तो उसके बाद 24 विंडोज़ आपके पास ओपन होती हैं। उस केस में आपको वेब हुक कॉन्फ़िगर करना होता है और 24 आवर्स में फिर AI रिप्लाई करता है। और अगर जो 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में दोबारा आपको वन टाइम जो होता है व्हाट्सएप का जो मैसेज के चार्जेस हैं वो बियर करने होते हैं। तो ये सिस्टम इसी तरह से काम करता है कि ऑटोमेटिकली जो व्हाट्सएप है उसको एक बार कस्टमर को सेंड करता है, फिर 24 आवर्स की विंडो ओपन हो जाती है, फिर आप और कस्टमर के बीच में AI कम्युनिकेट करता है और AI से डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़र भेज सकते हैं। ईमेल भी ऐसे ही काम करता है इसमें और व्हाट्सएप भी ऐसे ही काम करता है। तो ये हमने इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो। वैसे तो इसमें हमने जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे डालने का ऑप्शन दिया हुआ है कि ईमेल और व्हाट्सएप के जो टेम्पलेट हैं वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन हमारा मेन टारगेट था कि हर एक यूज़र को एक पर्सनलाइज ईमेल जाए। ऐसा ना हो कि वही मेल सेम मेल 1000 यूजर्स को हम सेंड करें, वो मेल हमारा पर्सनलाइज होना चाहिए। तो उसके लिए हमने AI को यूज़ किया। दूसरा इसमें ये क्या था कि आप AI के लिए क्लाउड, आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। चैट GPT की आप API खरीद लो या मल्टीपल आपके पास APIs अवेलेबल होते हैं जहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने तो अपनी लोकल AI API को होस्ट किया हुआ है। लोकल हमारे पास एक सर्वर था तो हमने वहाँ पे अपना मॉडल AI का डाल के हम उसी के थ्रू हमने उसको ट्रेन करवाया कि किस किस चीज़ पे आपको कैसे कैसे रिप्लाई करना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बियर करने होते हैं जब आप कोई AI को कनेक्ट करते हो। सपोज करो आपको चैट GPT है, उसकी API को आपके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो हमारा भी एक था। तो हमारे पास तो खुद का एक सर्वर है तो हमने उसको यूज़ करके उस पर AI को कॉन्फ़िगर किया। तो जब यहाँ पे आप ईमेल डालते हो, मैं सपोज करो किसी कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने गो क्लिक से डाला और अगर जो मुझे रिस्पॉन्ड करना है मैंने क्लिक करना है, यहाँ पे चेक करना है और सेंड ईमेल करता हूँ तो यहाँ पे AI का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको चेक करते हो तो अब जो रिप्लाई करेगा वो AI ही करेगा, आपको मैनुअली रिप्लाई सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कूल डाउन आफ्टर सेंड, सपोज करो आपने आज मेल डाली, आप चाहते हो कि किसी कस्टमर को आज मेल चले जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर जो आप सेम कस्टमर को मेल डालना चाहो तो वो ना जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है कि वो 3 डेज तक कूल डाउन का पीरियड होगा। आपने मेल सेंड कर दी, कस्टमर का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता तो ये 3 डेज का एक कूल डाउन पीरियड होगा। 3 डेज से पहले दोबारा उस कस्टमर को मेल नहीं करता। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने अपने प्रमोशन के लिए, लीड जनरेशन के लिए हमने कॉन्फ़िगर किए। यही सिस्टम आप अपने किसी भी बिजनेस में, आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे आपका गारमेंट का, चाहे आपका रेस्टोरेंट का या दूसरा कोई भी बिजनेस है, उसमें आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो। रियल एस्टेट के बिजनेस भी अगर आपके पास है तो ये प्लेटफॉर्म इसी तरह से बेस्ट उसके लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ ऑटोमेट किया हुआ है। आपके पास हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड रहता है, उसका फॉलोअप रहता है। आप एक बार चेक करोगे CRM में, आपने सपोज करो अभी हम मेल्स, आपको एक मेल दिखाते हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट अकाउंट है। इस कस्टमर को जितनी भी मेल गई वो यहाँ पे आप देखोगे सारी मेल का डाटा यहाँ पे सेव है, क्या क्या रिप्लाई गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गई, तो वो यहाँ पे सारा का सारा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो जितनी भी रिप्लाई आई, और यहाँ से कुछ सपोज इसमें एक ऑप्शन और है, जैसे ही मेल जाती है तो यूज़र के पास एक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, वो चाहे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकता है और यहाँ से आपको जो रीसब्सक्राइब करना है तो वो भी कर सकते हैं। किसको आपने कॉन्टैक्ट किया, किससे फॉलोअप लेना है, किसको रिप्लाई जा चुका है, कौन कस्टमर इंटरेस्टेड है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको कोई कस्टमर को एडिट करना है, डिलीट करना है, वो ऑप्शन भी यहाँ पे विजिबल है। अब इसमें कन्वर्जन्स का एक सेक्शन भी इसमें दिया हुआ है। इसमें ऑटोमेटिकली होता क्या है, ये सिस्टम जो भी आपने ईमेल कॉन्फ़िगर की हैं ये सारी ईमेल्स को रीड करता है और यहाँ पे जितनी भी ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप हैं, ईमेल्स हैं, उन सबको अगर जब आप ईमेल को कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको उसका IMAP डालना पड़ता है ताकि ये सिस्टम आपकी ईमेल को रीड करके उनका रिप्लाई कर सके। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऑटोमेटिकली ये मेल्स को रीड करता है, व्हाट्सएप मैसेज को रीड करता है और उनके रीड करने के बाद
कस्टमर को रिप्लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने ने क्वेश्चंस पूछे, कौन से कितने यूजर्स ने अनसब्सक्राइब किया, कितने पेंडिंग है, वो सारी डिटेल आपको इस कन्वर्जेशन टैब के थ्रू मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे फ्यूचर वीडियो में हम और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो इस तरह का सिस्टम अगर जो आपको भी कुछ अपने बिजनेस लीड जनरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।